मैं अरविंद कुमार सोनी, GRB इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम सूरदास जी का अगला पद पढ़ेंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतोसो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहे तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारो नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम लोग सूरदास जी का जो सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कि भ्रमर गीत साथ से ली गए कुछ पद हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, ये ऊधो मन न भय 10-20। इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण की उस भक्ति का वर्णन किया है जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए करती हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक बार उद्धव जी को अभिमान हो गया कि मेरे से ज़्यादा योग को जानने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने उस योग विद्या को, तो कृष्ण जी ने कहा कि योग विद्या के आप बहुत धनी हैं और जाइए गोपियों को समझा कर आइए, क्योंकि वह हमारे प्रेम में इतनी व्याकुल हैं, आप उन्हें जाकर बताइए। तो उसी का यहाँ पर प्रसंग है। ऊधो मन न भय 10-20। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे 10-20 हृदय नहीं हैं, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतोसो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। अब तुम ही हमें बताओ कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। हमारे पास तो एक ही मन है, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हमारी दशा बिना सिर के निष्प्राण देह के समान हो गई है। कह रहे हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। कह रहे हैं, हमारी तो सारी इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं, क्योंकि हमारा जो मन था वो हमारे आराध्य श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हमारी दशा तो इस समय बिना सिर के निष्प्राण देही के समान हो गई है। कह रही हैं, हमारे सर में, शरीर में केवल श्वास चल रही है, यानी हमारी केवल सांसें चल रही हैं, बाकी सारे अंग प्रत्यंग निष्प्राण हो गए हैं, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण जब आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। आशा लाग रहे तन श्वासा। कह रहे हैं, हमारे मन में ये आशा लगी रहती है कि, और हमारे तन की, शरीर की सांसें इसलिए चल रही हैं कि वह हमारे आराध्य श्री कृष्ण कभी तो आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। कृष्ण के आगमन की दशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। अतः हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सारे योग विद्याओं को जानने वाले हो, समस्त योगों की ज्ञाता हो। अतः आप हमारे मित्र से यह जाकर बात करिए और हमारा श्री कृष्ण के साथ संयोग करा दो। कह रहे हैं, सूर हमारो नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। कह रहे हैं, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई आराध्य नहीं है। इस पद में गोपियाँ उद्धव को निराकार ब्रह्म की अनुपयुक्तता तथा साकार ब्रह्म की उपयुक्तता को समझा रही हैं। कह रही हैं कि जिस तरह से निर्गुण ब्रह्म हमें किसी प्रकार की हमें आस्था नहीं है, हमारे लिए तो सगुण ब्रह्म हमारे आराध्य श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। सूरदास जी के इस पद में ब्रजभाषा का सुंदर उपयोग हुआ है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है, वियोग श्रृंगार इसमें परिलक्षित हो रहा है। और इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं बच्चों कि हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, सभी तरह के
हमारे पास किसी एक मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अतः हम तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की आराधना को नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मन के ब्रह्म की आराधना नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। हमारी तो स्थिति उस तरह से हो गई है जिस तरह से एक सिर कटा हुआ मनुष्य निष्प्राण हो जाता है। हमें तो केवल श्री कृष्ण के लौटकर आने की उम्मीद है, आशा है। इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अतः गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम जाओ, आप तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या के जानने वाले हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य हो सकता है। अतः सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें यह स्पष्ट बता दें कि हमारा उस नंदनंदन के बिना श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। बच्चों का काव्यगत सौंदर्य भी इसी तरह से लिखेंगे जो हमने आपको इसमें बताया है कि गोपियों की विरह की दशा बहुत सुंदर है। अलंकार योजना में अनुप्रास तथा श्रेष्ठ अलंकार है। भाषा सरल, सरस, मधुर और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है।